जय हिंद दोस्तों एक लॉन्ग क्लास क्या है, इसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके हम प्रतिशत के क्वेश्चन है सारे हैं। ठीक है, तो इसमें समझने की कोशिश करना मैं बताऊंगा। ठीक है, तो समझना इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन क्या है, 0.8 को प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, 0.8 को जो प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके सॉल्व करते हैं। जब प्रतिशत में व्यक्त करना है, ठीक है, जैसे 0.8 है, इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। समझे कैसे 80 हुआ। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, 0.8 है, इसका तो कोई महत्व नहीं है इधर जीरो का, और ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 की तरफ से जो दिया था। ठीक है, अपॉन 10 करेंगे ना इसको हटाने के लिए पॉइंट को, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा 8 मल्टीप्लाई 10 तो 80। इसको हमने एक्सप्लेन किया इधर साइड, और डायरेक्ट पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक्सप्लेन यहाँ कर दिया हमने इसको। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा और फिर 10% घटा तो कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ उसमें। ठीक है, मतलब लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी। देखो पहले उसका मानक मूल्य कितना था, मानक मूल्य था 100 रुपये, 10% बढ़ा, इसने बोला 10% बढ़ा। ठीक है, तो 10% जो बढ़ा तो कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 110 रुपये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 10% घटा। अब 110 का 10% कितना होगा, देखो कितना हुआ, देखो कितना हुआ, 11 हुआ। 110 में से 11 जगह तो कितना हो गया, 99 रुपीज़ हुआ। तो पहले मूल्य कितना था, 100 था, अब कितना हो गया है 99। तो क्या हुआ इसमें, कमी आई ना, इसमें 1 की प्रतिशत की कमी आई इसमें, तो हमको हानि हुई। ठीक है, समझे क्वेश्चन को, नहीं समझे। देख किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा, मतलब माना हमने मूल्य 100 था, उसका 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 110 हो गया। भाई 100 पे 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा ना। फिर 10% घटा तो 110 में से 110 का 10% निकाला, कितना हुआ 100, कितना हुआ 11 रुपये हुआ। तो 110 में से, इस वाले 110 में से 11 माइनस कर दिए, 99 हुआ। तो पहले 100 था, अब 99 हो गया। तो क्या होगा, हमको 1% की उसमें कमी होगी, यानी कि हानि होगी। ठीक है, ये परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 का 15% कितना है। देखो सॉल्व करते हैं इसको भी। 240 का प्रतिशत को हटाने के लिए हमने 100 का भाग कर लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 240 मल्टीप्लाई 15 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना हुआ, कितना आएगा देखो भाई, 12 थी 36। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, 12 थी 36। देखो 5 दूनी 10, देखो जीरो जीरो कटा, 5 दूनी 10, 5 3 15 कट गया, 2 आ गया, 2 से 12 कट गया, और 12 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आ गया। ये आंसर है इसका। तो कितना है 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, यदि किसी संख्या का 30% 90 हो तो संख्या कितनी होगी। ठीक है, रेड से करते हैं इसको, देखो ये है, ये
ये 30% है, 90 है, ठीक है। तो किसी संख्या माना, सॉल्व करते हैं इसको, माना संख्या कितनी है वो x है, ठीक है। तो बोल रहा है x का 30% कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अब का बोर्ड मास का होता है, का हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, का की जगह मल्टीप्लाई 30% को हटाने के लिए 100 से भाग कर दिया, बराबर 90 कर दिया, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो गया, 100 को इधर ले गए, 90 गुना 100 बटे 30, 0 0 कट गया, 3 में 3 अगर 3 और 3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। इसका ये आंसर, मतलब संख्या कितनी निकली आई वो 300, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 80 का 40% कितना होगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 80 का 40, फिर कह रहा हूँ प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत में लाने के लिए बैक 100 से गुना करते हैं, उल्टा है एकदम, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना बचा ऊपर, 8 गुणा 4, तो कितना हो गया 32, ये इसका आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, समझना जरूरी है। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर 120 है हो जाता है तो उसका मूल मूल्य कितना है, ठीक है। मैं किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया हमने, मान लिया उसका, सॉल्व करते हैं इसको, मान लिया उसका मूल्य कितना था, पहले 100 था, माना मूल्य था उसका 100, ठीक है। आगे क्या होता है, उसका मूल्य 20% बढ़ाने पर कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ाने पर कितना बढ़ा दिया, 20%। तो पहले नहीं 100 मत मानो इसको हम x मान लेते हैं, x से सॉल्व करते हैं इसको, मज़ा आएगा। माना मूल्य x था, 120 मतलब 20% बढ़ाते तो कितना हो गया, 20% बढ़ाएंगे मान लो x का, तो कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, माना मूल्य कितना था, 20% बढ़ाने पर मूल्य कितना हो जाता है, 120 हो जाता है, ठीक है। तो मूल मूल्य कितना था, माना मूल्य था x का 20% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, x प्लस 20, इसको समझ रहा हूँ क्वेश्चन को देखो, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर 120 हो जाता है तो मूल मूल्य कितना है, ठीक है, मेन मूल्य कितना है। सॉल्व करते हैं, माना मूल्य x था, x का नहीं 100 था, चलो 100 ही मान लेते, छोड़ो इसको, 100 था, माना मूल्य था 100, 20% बढ़ाया उसको, कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा, कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। तो ये मूल मूल्य कितना था, तो मूल मूल्य कितना बचा, 100 ही तो बचा आपको। ये बोल भी रहा है कि 20% बढ़ाने पर 120 हो जाता है, तो 120 तो होगा ही भाई, 100 पे हम 20% बढ़ाए तो 120 हो गया, 120 हो गया, 100 का 20% 20, 100 में जोड़ दिया इसको तो कितना हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया, तो मूल मूल्य कितना था, तो 100 रुपये था, ठीक है। यह आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या कितनी होगी, ठीक है। माना संख्या x है, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं इसको, माना संख्या x है, तो ये बोला है x का 40% कितना है, 80 है, ठीक है। x बराबर कितना हो गया,
परचेस हटाएंगे इसमें 40/100 बराबर 80, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो गया 80 गुणा 100, इसको 100 को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस बटे 40, 40 दूनी 80, एक्स बराबर कितना हो गया 2 गुणा 100, ये बचा, ये हो गया 200, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो संख्या कितनी निकल आई है 200, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 20% की हानि हुई और 400 रुपये की हानि हुई तो वस्तु का मूल्य कितना है। देखो मान लीजिए किसी वस्तु पर 400 रुपये की हानि हुई, ठीक है, और हानि हुई और 400 रुपये नहीं, 20% की हानि हुई और 400 रुपये, बस देखो हानि प्रतिशत है 20 और हानि हुई 400 रुपये की, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हानि प्रतिशत कितना है, सॉल्व, देखो हानि प्रतिशत कितना है 20 और ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, हानि कितनी है 400, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा हमें नहीं पता, एक्स मान लेंगे इसको, ठीक है। तो हानि कब होगी, हम बताइए हानि कब होगी, जब कम में बेचेंगे, अधिक का खरीद कम में बेचेंगे तो हानि होगी पक्का, ठीक है। तो किसको सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, देखो इसका फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत कितना था 20 और 20 था ना, और हानि कितनी थी 400 की, गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना था हमारा, कॉस्ट प्राइस जो था इसको हमने एक्स माना, ठीक है। अब देखो एक्स को हम इधर ले जाएंगे सॉर्ट आउट करने के लिए, और 20 को ले जाएंगे इधर से नीचे, एक ही बात है ना, इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, एक्स बराबर कितना होगा 400, देखो 400 होगा, एक्स बराबर कितना होगा 400, 400 हुआ मल्टीप्लाई 100, इससे पे से उतार दिया इसको, बटे 20, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 20 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया 20 गुणा 100 बराबर 2000, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 400 का 2.5% कितना होगा, ठीक है। तो 400 मल्टीप्लाई 2.5, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, और इस पॉइंट को भी हटाने के लिए नीचे 10 करना पड़ेगा हमको, ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करो, देखो कट गया आपस में, नीचे कितना है 10 है, चलो कोई नहीं, 4 ऊपर रहा 25 बटे 10, 5 दूनी 10, 5 बने 25, 2 दूनी 4, ऊपर कितना बचा 2 गुणा 5 बराबर 10, समझे। देखो 400 मल्टीप्लाई 2.5%, फिर 400 मल्टीप्लाई 2.5 बटे 100 कर दिया, परसेंटेज को हटा दिया, उसके बाद पॉइंट को हटाने के लिए फिर इसमें क्या किया हमने 10 को भाग कर दिया, और इसको हटाया नीचे 10 कर दिया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर दिया, 4 गुना 25 बटे 100, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, तो 2 मल्टीप्लाई 5 बचा, तो कितना हो गया 10, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ा और फिर 20% घटा तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो पहले कितना था
25% मतलब माना उसका मूल्य था 100, ठीक है। देखो इसको ऐसे सिंपल सॉल्व करते हैं, 25% बढ़ा 100 पे तो 125 हो गया, फिर 125 पर 20% घटा, 125 गुणा 20 बटे 100, 20% घटा ना, तो जी 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 25 घटा कितना हो गया, पहले कितना था 100, फिर 125 हो गया, फिर 125 पे कितना 25 घटा, तो 125 माइनस 25 तो बराबर 100 आ गया। तो देखो अब भी 100 रह गया और पहले भी 100 था ये हमारा, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, 0%, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु 240 रुपये में बिकती है, 20% हानि पर है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बस 240 रुपये में बेची हमने, हानि पर से इतना था, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य 20% हानि पर बेची ना उसको, तो क्या होगा इसका बताइए, सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा, क्या सॉल्व भी कर लेते हैं ना इसको। देखो माना क्रय मूल्य कितना था हमारा, x था, ठीक है, बिकती कितने में हो, विक्रय कितना था उसका 240, और थर्ड क्या है उस पर, हानि प्रतिशत कितना था 20, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है SP, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, SP सेलिंग प्राइस कितना है इसका 240, ये दिखा रहा है, ये तो विक्रय मूल्य है, ये वाला, इसको हम SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को बोल रहे हैं X वाले को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का क्या हो गया X, तो ये इसको X रख लेंगे, मल्टीप्लाई 120 बटे 100, सॉर्ट आउट कर दो इसको भाई, 240 तो इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई 100 बटे 120 और X इधर आ जाएगा, 0 0 कट गया, 12 दूनी 24, 200, X बराबर कितना हो गया 200, तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस होगा, देख लीजिए दोबारा, क्वेश्चन दोबारा देख लो। यदि एक वस्तु 240 रुपये में बिकती है जो 20% की हानि पर है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य होगा इसका X, विक्रय मूल्य SP हो गया, हानि प्रतिशत 20, तो कितना हो गया, अगर हम इसको हानि प्रतिशत बोल रहे हैं ना, हानि प्रतिशत बोल रहा है ना, तो क्या है कर दो ना, तो कितना हुआ 240 बराबर 240 बटे 80 100। ठीक है, देखो इसमें गलती हुई है, गलती क्या हुई है बताऊंगा। ये जो हमने जो प्लस किया है ना, ये माइनस होगा, वो लाभ के लिए होता है, जब प्लस करते हैं हानि के लिए माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे भी 120 था उसको इसको भी 80 कर लेंगे। ठीक है, 80 से 240 काट देंगे तो 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 100, 3 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 300। ठीक है, मिस्टेक हुआ था, देखो माइनस प्लस का ही खेल है इसमें, हाँ देखो प्लस कर दिया लेकिन माइनस था, क्योंकि हानि परसेंट हुआ है ना, इसको माइनस करना था हमें, सॉरी फॉर दिस। आप समझ लेना इस क्वेश्चन को, लेकिन राइट हो सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु कीमत में 25% की कमी करने पर बिक्री 20% बढ़ जाती है, कुल राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, द क्वेश्चन ये सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, सॉल्व इसको।
किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी कर दी। मान ली 100 थी, 75 रह गई। देखो इस पूरा समझा देता हूँ। पहले माना 100 था, माना 100 थी उसकी कीमत, ठीक है। 100 25% की कमी कर दी तो 75 रह गई। फिर 20% बढ़ जाती है, 75 का 20% निकालो, पाँच दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 25, तो 7.5, तो 15/2, तो 7.5 हो गया, ठीक है। 7.5 हो गया, कितना हो गया? 75 में 7.5 के कितना बचा? 76 में 7.5 गए, कितना बचा? 5, 7, 7, 14, 7, 8, 7, 7, 14, 7 बचा, बचा 67, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया इसका? 67, 105, ये इसका आंसर होगा। किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी करने पर, ठीक है, बिक्री 20% बढ़ जाती है तो कुल राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी इसमें? अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु पर 20% का लाभ हो और क्रय मूल्य 500 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। किसी वस्तु पर 20% का लाभ, ठीक है, और क्रय मूल्य 500 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो इसने बोला क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, देखो मान मतलब क्रय मूल्य कितना था हमारा 500 और लाभ कितना है हमारा 20। इजी क्वेश्चन है, लाभ पर इतना, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये नहीं पता, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो मान ली 20% का लाभ हुआ, 500 था हमारा, कितना 500 रुपये पर 20% का लाभ हुआ बटे 100, 20 पंजे 100, तो 100 का लाभ हुआ कितना था? पहले कितना था? 500 था, 100 का लाभ हो गया तो 600 रुपये हो गया, ठीक है। तो 500 प्लस 100 बराबर 600, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 600 रुपये, ठीक है। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 120% 360 है तो संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का, मान लीजिए, माना, सॉल्व करते हैं, माना संख्या कितनी है? x, ठीक है, ये वाली संख्या x माना हमने, तो ये बोल रहा है x का 120% कितना होगा? 360, ठीक है। x मल्टीप्लाई 120%, को हटाएंगे तो 100 का भाग बराबर 360, x और कितना हो गया? 360 मल्टीप्लाई 100, 100 को हम इधर ले गए बटे 12, 120, 0 0 कट गया और 12 ही दिया 36, x बराबर आ गया 3 गुना 100, तो बराबर कितना हो गया? 300। इस संख्या कितनी? 300 थी, ठीक है। देख लेना, ये संख्या कितनी? 300 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये हो और लाभ प्रतिशत 20 है तो क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है इसको। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य कितना था उसका? विक्रय मूल्य था 400 रुपये, ठीक है, और लाभ परसेंट कितना था उसका? 20, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है निकालना। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना था उसका?
लाभ प्रतिशत पर लाभ गुणा 100 बटे क्रियामूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा, देखो इसलिए फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रियामूल्य। क्रियामूल्य कितना है? लाभ प्रतिशत लाभ गुणा 100 बटे क्रियामूल्य। क्रियामूल्य हमको पता नहीं है, क्रियामूल्य हमको पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाभ प्रतिशत कितना था? 20। लाभ कितना हुआ हमको पता नहीं, ठीक है। लाभ कितना हुआ पता नहीं, लाभ तो निकालना है ना इसका। रुक जाओ थोड़ी देर, लाभ निकालना है इसको, ठीक है। लाभ कैसे निकालना है, देखो लाभ प्रतिशत लाभ गुणा 100 बटे क्रियामूल्य। लाभ निकालना है। इस क्वेश्चन को देखो एक दूसरा तरीका और है इसका सॉल्व करने का। इसको छोड़ो आप, इस वाले को क्वेश्चन यहाँ से छोड़ो, इसको मैं समझाता हूँ यहाँ से। देखो इसका तरीका है, विक्रय मूल्य। देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो आप, डायरेक्ट इसको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस लाभ परसेंट। एक लगाया था फॉर्मूला हानि प्रतिशत होगा, सेम वही क्वेश्चन है ये। हाँ है, बस ये पूरा नहीं है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस कितना था विक्रय मूल्य? 480। कॉस्ट प्राइस नहीं पता, एक्स निकालना था हमको। 1 प्लस 20 100। एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो इसको सॉल्व करना। आप देखो मैंने आपको बताया तरीका, 100 कहाँ लेके इधर ले गए बटे 120। 0 0 बचे 12 चौक, एक्स का कितना आएगा 4 गुणा 100 और 400। ये इसका आंसर होगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको आप छोड़ देना। एक आप इसको सॉल्व करना। देखो इसका फॉर्मूला करना एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 1 प्लस लाभ परसेंट। परसेंटेज को हटाने के लिए किया हमने। लाभ कितना था हमारा? 20 था, 20 था ना, ये लाभ 20 है। तो 1 प्लस 20 परसेंटेज को हटा दिया हमने, तो एक 20 बटे 100 आ गया, तो 120 बटे 100 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया हमने, इधर उधर ले जाकर लेफ्ट राइट, ठीक है। किसी संख्या का 1% 5 है तो संख्या कितनी होगी, ठीक है। किसी संख्या का माना संख्या कितनी है? x, ठीक है। तो संख्या x है, x का 1% बराबर 5 है। तो x गुणा 1 बटे 100 बराबर 5, ठीक है। x बराबर 100 को इधर ले गए, 5 गुणा 100, तो कितना हो गया? x बराबर 5। ये इसका आंसर। वो देख रहे हैं सॉल्व कैसे किया है, इसको देख लेना। अच्छा क्वेश्चन हमने पीछे किया था सॉल्व, वो गलत था उसका डाटा, इसका डाटा गलत है, इस क्वेश्चन का डाटा गलत है, ठीक है। इसको डाटा गलत, ये लिखा गलत गया है क्वेश्चन, ठीक है। इस 12 नंबर क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेना, इसको सॉल्व मत करना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।